Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon some of the numericals on break-even analysis. तो एक न्यूमेरिकल हम और स्टडी करते हैं in relation to the break-even analysis. Question is, Pepsi company produces a single article. Following cost data is given about its product. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹40, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज गिवन यू इक्वल टू ₹24, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम इज गिवन यू इक्वल टू ₹16,000. तो हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? एक तो पीवी रेशियो डिटरमाइन करना है इसके रेफरेंस में, ब्रेक इवन सेल्स को डिटरमाइन करना है, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, इसके साथ साथ प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000 एंड न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इससे कन्वर्ट करनी है. पहले हम देख लेते हैं हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है. तो वी आर गिवन विद द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. इट मीन्स दैट P इज गिवन यू ₹40 पर यूनिट, जो है हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट या हम इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी नाम देते हैं. तो जो ABC है दैट इज गिवन यू ₹24 पर यूनिट. ठीक है. इसके साथ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है एंड दिस फिक्स कॉस्ट पर एनम इज गिवन यू इक्वल टू ₹16,000. अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पार्ट. पहला में क्या निकालना है? पीवी रेशियो, या हम इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी जानते हैं. इस पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका होता है दैट इज फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए इसको. तो फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. ठीक है. कंट्रीब्यूशन के लिए हम फॉलो करते हैं फॉर्मूला दैट इज P माइनस ABC अपॉन सेल्स इंटू 100. ठीक है. नाउ अब हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो P की वैल्यू है दैट इज 40 माइनस ABC इज गिवन यू 24 अपॉन सेल्स का मतलब यहां पर सेलिंग प्राइस से है दैट इज सेल्स प्राइस एंड दिस सेल्स प्राइस is given you equal to 40 into 100. तो इस तरीके से the value will be 40 minus 24 that is 16 upon 40 into 100 0. Then PV ratio is equal to 40%. Clear? Now we come to the B point. बी पॉइंट क्या है इसके अंदर? वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स. तो ब्रेक इवन सेल्स यानी कि हमें एस बी को डिटरमाइन करना है. एस बी का फॉर्मूला होता है प्राइस पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्यूबी. ओके. क्यूबी है ब्रेक इवन आउटपुट और इसका फॉर्मूला क्या है? FC अपॉन P माइनस ABC. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. P इज गिवन यू इक्वल टू 40, FC इज गिवन यू इक्वल टू 60,000 अपॉन P इज गिवन यू 40, ABC इज गिवन यू 16. इट मीन्स दैट ये बराबर हो जाएगा 40 इंटू 16,000 अपन 40 माइनस 16 जो हो गया 24 के बराबर. 24 40 इट इज इक्वल टू, ठीक है, और 2 5 10
16 पंजे 80, 80,000 and it is divided by 3 and this is equal to, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको अपना, 3 दूनी 6 और 2 8, 20, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 3 चंग 18.33. This will be known as the break even sales of the firm. Okay. Now come to the C part. तो इसके लिए P आपको दे रखा है इक्वल टू ₹40 पर यूनिट और ABC आपको दे रखा है ₹24, FC दे रखा है आपको ₹16,000. क्या कैलकुलेट करना है आपको? यहाँ आपको कैलकुलेट करना है अबाउट, ये है क्वेश्चन, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है अबाउट द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000. सेल्स डिटरमाइन करनी है, टारगेट प्रॉफिट है 2,000 का. तो यहाँ हम टारगेट प्रॉफिट को सेट करते हैं 2,000 पर. अब निकालनी है मुझे सेल्स. तो सेल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? P इंटू FC प्लस टारगेट प्रॉफिट P बार अपॉन P माइनस ABC. Put all the values. P is given you 40, FC का मतलब है 16,000 प्लस P बार है आपके पास 2,000 अपॉन P माइनस ABC का मतलब हो गया 40 माइनस 24. सॉल्व कर लेते हैं इसको हम. 40 इंटू 16 प्लस 2 18,000 अपॉन 40 माइनस 24 दैट इज गिवन इक्वल टू, ये जाएगा 16 के बराबर. 4 चौक काट दो से ना, 4 2 16, 4 चौक 16 और 2 18, 4 5 20, 0. कितना हो गया? ₹45,000. ये हो गया सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट ₹2,000. क्वेश्चन क्लियर होगा आपको इस तरह से, ठीक है. हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन की. जो नेक्स्ट आपको पार्ट डिटरमाइन करना है वो क्या है? आपको निकालना है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000. अब आपको सेल्स दे रखी है 60,000 रुपये की और अब आपको प्रॉफिट डिटरमाइन करना है. डी पार्ट में आपको दे रखी है सेल्स इज इक्वल टू ₹60,000 की और आपको टारगेट प्रॉफिट निकालना है इसके अंदर, ठीक है. फॉर्मूला वही लगेगा, सेल्स इज इक्वल टू P इंटू FC प्लस P बार अपॉन P माइनस ABC. सेल्स देखिए आपको कितनी? 60,000 इज इक्वल टू P दे रखा है आपको 40, FC दे रखी है आपको 2,000 प्लस P बार आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है टारगेट प्रॉफिट. P माइनस ABC का मतलब आएगा 40 माइनस 24. 40 में से 24 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 16. 16 को इधर मल्टीप्लाई में और 40 को इसके अपॉन में जाएगा, तो ये जाएगा 60,000 इंटू 16 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट. कितना है ये? 4 24. ₹24,000 इज इक्वल टू कितना जाएगा ये? सॉरी, जो आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 16,000. ये 24 नहीं है, ये 16,000 है. तो यहाँ के पास 16,000 प्लस P बार, ठीक है. इस 16,000 के इधर माइनस कर देंगे तो 24,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू P बार
तो पी वन कितना आ गया आपके पास, इसका मतलब 24 माइनस 16 यानी कि 8,000 रुपीज़। यानी जब आपका टारगेट प्रॉफिट 8,000 होगा तो उस केस में आपकी जो सेल्स होगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 60,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे, दिस द ई पार्ट। देख लेते हैं एक बार इसको हम, लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट कह रहा है आपसे कि इफ़ प्राइस इज रिड्यूस बाई 10%, तो आपको नया ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। प्राइस को रिड्यूस करना है आपको 10%। पहले प्राइस कितना था, 40 पर यूनिट। तो अब नया प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस 40 माइनस 40 इंटू 10%, 40 माइनस दैट इज 4, कितना हो गया नया प्राइस, नया प्राइस हो गया ₹36 पर यूनिट। अब क्या निकालना है आपको, इस नए प्राइस पर आपको ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन सेल्स को हम इस नए प्राइस पर, देख लेते हैं एक बार हम। ब्रेक इवन सेल्स एट न्यू प्राइस, क्या होगा इसका फॉर्मूला, P इंटू FC अपॉन P माइनस ABC। P का मतलब कितना आएगा, अब नया प्राइस पुटअप करेंगे 36, FC तो आपकी 16,000 दे रखी है। ठीक है, P आपका है 36 और ABC आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 24। कितना जाएगा, 36 गुणा 16,000, 36 में 24 गए 12, 36। अब जो नई आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आई, दिस इज इक्वल टू 16,348 48,000, दिस इज SB एट न्यू प्राइस। ठीक है, so in this way we are getting the solution when the price is reduced by 10% और जो नई ब्रेक इवन सेल्स आई it is equal to 48,000। okay, thank you।